जैसे जी आज आप भूख हड़ताल पे समर्थन में आए हैं और कौन सा दिन है, क्या कहेंगे? अभी तक सरकार, प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन किस तरीके से देख रहे हैं? आज इस आंदोलन का 9वां दिन है और मैं कह सकता हूँ ये उत्तर भारत के सबसे बड़े छात्र आंदोलन में से एक आंदोलन है। कारण मैं बता देता हूँ आपको, आज तक कोई भी छात्र आंदोलन इतना लंबा नहीं चला जितना आंदोलन ये चला है। हैरानी की बात है कि एक वीसी जो अपनी तानाशाही के कारण, एक वीसी अपनी गलत नीतियों के कारण यहाँ इस तरीके का माहौल उसने पैदा कर दिया, जहाँ छात्रों में डर का माहौल उसने पैदा कर दिया। इस माहौल में सरकार के कानों जू नहीं रेंग रही। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी मार्च में बजट सेशन था, कांग्रेस के 5 विधायकों ने वीसी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि एचएयू का जो वीसी है वो राक्षसी रूप धारण कर रखा है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, मनमाने नियम बनाने का काम कर रहा है और जो ये यूनिवर्सिटी जो हमारा गौरव होती थी उस यूनिवर्सिटी को अपने तरीके से चला रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी है, मुख्यमंत्री के सामने, कृषि मंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, उस हरियाणा के सबसे बड़ी सदन में, महान सदन में जब ये बात रखी गई तो उस वीसी के ऊपर कार्रवाई की बजाय, उस वीसी के ऊपर कोई इंक्वायरी की बजाय उसको 4 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई। ये एक सरकार के साथ और वीसी की जो सांठगांठ है ये यहाँ साबित होती है। दूसरा, जो छात्रों के ऊपर जो शांतिपूर्वक जो छात्र आंदोलन से पहले जब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बैठे थे, निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ होगा। पुलिस लाठीचार्ज करती है तो हम मान सकते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन ये लाठीचार्ज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि स्टूडेंट्स के ऊपर उन्हीं के गुरुओं ने लाठीचार्ज करने का काम किया, जिनके ऊपर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर। उस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रक्षक जो थे वो रक्षक भक्षक बन गए और गुरु जो थे वो गुरु गुंडे बन गए और इन निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। जहाँ पुलिस भी कंधे से नीचे लाठी का प्रयोग करती है, लेकिन यहाँ के गुरु ऐसे इतने बड़े गुंडे हैं, जानवरों से भी बदतर तरीके से उन्होंने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया है। सर में 9 टाके आए हैं, 11 टाके आए हैं, वो छात्र आज भी हॉस्पिटल में हैं। लेकिन मेरी तो सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग है, मुख्यमंत्री जी अगर आप सच में हरियाणा के लोगों के हितैषी हैं, आप सच में हरियाणा के लोगों का भला चाहते हैं, तो छात्र जो बैठे हैं आज, इन छात्रों की आवाज़ सुनिए, इनकी मांग मानिए। इनकी छोटी सी मांगे, वीसी इस्तीफा दो, जो राधे श्याम जो प्रोफेसर है उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा दर्ज हो और जो सीएसओ है उसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। रजिस्ट्रार जो लाठीचार्ज में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई जाए। छात्रों के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, इसको लेकर क्या है? वो तो काउंटर रिपोर्ट है। जब छात्र रिपोर्ट दर्ज करा के आए हैं, स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर के खिलाफ, और जो वीसी की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, जो प्राइवेट गुंडे वीसी ने पाल रखे हैं, जब उनके ऊपर जब एफआईआर दर्ज हुई तो वो काउंटर एफआईआर है। वो तो कोई भी करा सकता है, सब कराते हैं, लेकिन आप सच्चाई से जांच करेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। जिन स्टूडेंट्स को क्लास में होना चाहिए था आज वो सड़क पे बैठे हैं, किस लिए? क्योंकि इनके ऊपर अन्याय हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी के 50 साल के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ है कि जिस बच्चे की 75% छात्र 75% नंबर आए, उसकी छात्रवृत्ति मिलना तय था 100 के 100%। लेकिन वीसी साहब कहते हैं कि अब हम केवल 25% को छात्रवृत्ति देंगे। ये कौन से नियम में लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि अपनी पत्नी के लिए तो जॉब भी क्रिएट कर लो और उसको डायरेक्टर बना दो, जबकि वो पोस्ट ही नहीं थी यूनिवर्सिटी के इतिहास में। और दूसरे जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ना कोई जाति विशेष के छात्र पढ़ते, ना कोई एक प्रदेश के पढ़ते, यहाँ तो देश से, विदेश से, पूरे प्रदेश से छात्र आते हैं। हर बिरादरी के छात्र यहाँ पढ़ते हैं, हर कम्युनिटी से लोग यहाँ आते हैं। तो फिर क्यों उनकी छात्रवृत्ति काटी जा रही है? यहाँ तो गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब पढ़ने वाले हैं। तो छात्रवृत्ति तो पहला अधिकार है। तो मेरी सरकार से आपके माध्यम से केवल एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इन छात्रों की सभी मांगे मानी जाएं और इस वीसी को यहाँ से धक्के मार के निकाला जाए। सर, आज 1 दिन की भूख हड़ताल आज मैं 1 दिवसीय भूख हड़ताल के ऊपर आया था, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने एक सुबह एक कमेटी ने
एक विचार मेरे सामने रखा कि सर ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, ये ना किसी पार्टी विशेष का है, ना किसी व्यक्ति विशेष का है, ना किसी कम्युनिटी विशेष का है, ये छात्र आंदोलन है और ये छात्र हितों के लिए लड़ा जा रहा है। तो छात्रों ने मुझे कहा कि आज भूख हड़ताल की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये छात्र भूख हड़ताल की शुरुआत करें। तो आज हमारी 5 बहनें, हमारे 7 भाई और 2 किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जरूरत पड़ी तो अगले किसी दिन जब भी ये कमेटी कल परसों जब भी बोलेगी, मैंने भी क्योंकि 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा था भूख हड़ताल पे, लेकिन कमेटी ने उसे एक्सटेंड करने का काम किया है आगे। तो जब ये कमेटी कहेगी मैं फिर से, और एक दिन नहीं, अगर कमेटी चाहती है तो परमानेंट, जब तक इस विषय का इस्तीफा नहीं होता, मैं भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद एक छात्र हूँ और आज इन छात्रों की मांग में मुझे ये पता है कि ये सारी मांगे इनकी जायज़ है।